हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझें। मान लीजिए कि हम किसी एक तार को, जो कि इस तरीके की संरचना में है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब इस तार में धारा प्रवाहित होने लगेगी कुछ इस तरीके से। ऐसी दशा में अगर इस तार का प्रतिरोध R के बराबर दिया हुआ है तो हम शक्ति का जो इसमें व्यय होगा उसका मान लिख सकते हैं v²/r। अगर यहाँ पे v विभव लगाया गया है तो अब इस शक्ति के व्यय की वजह से यह पूरा तार गर्म होने लगेगा। अब कोई भी जो चालक होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए हम ऊपर वाले तार को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस तरीके से इस तार का जो ताप होता है वो बढ़ता है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वह इस धातु के अंदर मुक्त तो होते हैं क्योंकि यह एक चालक है, किंतु यह धातु से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनके बाहर न निकलने का कारण है कि जो इसके अंदर धातु का परमाणु होता है वो थोड़ा थोड़ा धन आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच में स्थिर वैद्युत बल लग रहा होता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही रुका रहता है। किंतु जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस तरीके से एक समय ऐसा आता है जब यह इलेक्ट्रॉन को इन नाभिकों का स्थिर वैद्युत बल भी रोक नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में ये धातु से निकल के बाहर चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये बार बार बाहर निकलते जाते हैं। इस ताप की वजह से इलेक्ट्रॉन का धातु के अंदर से अपने आप ही बाहर के माध्यम में, बाहर निर्वात भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, उधर निकल जाना ही तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फिलामेंट है। हमने इसको कहीं एक विभव से जोड़ रखा है। अब इस विभव की वजह से यह फिलामेंट गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब इस धातु के अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत बल को तोड़ करके इस फिलामेंट से बाहर निकलने लगते हैं। ये कुछ इस तरीके से बाहर के माध्यम ये जाने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं कि यह तापानिक उत्सर्जन है। तापानिक उत्सर्जन का हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो वहाँ पे हम तापानिक उत्सर्जन का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि तापानिक उत्सर्जन क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।